साथियों, आज ट्रेडिंग के बारे में कुछ ऐसा चीज़ बताने वाले हैं जिसको सुन के आप दोस्तों मोटिवेट तो हो गए दोस्तों, और अपने टाइम को और अपने गोल को दोनों को वैल्यू दोगे दोस्तों, बाकी लोगों को वैल्यू नहीं दोगे। एक चीज़ बताने वाला हूं दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आइए बात करते हैं वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे सुनने के बाद दोस्तों आपको लगेगा कि हाँ, लाइफ में ये काम ज़रूर करना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों मैं अपनी एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, उससे आप समझ लेना कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। लाइफ में दोस्तों अगर आप डॉक्टर इंजीनियर बनते हो ना, तो उसके लिए आपको पहले तो 12th पास करना पड़ता है, फिर नीट का एग्ज़ाम देना पड़ता है, फिर आप जाके 4 से 4.5 साल तक आप प्रैक्टिस करते हो। उसके बाद जब अगर आपका बैकग्राउंड जैसे डॉक्टर आपके पिताजी हैं, तब तो आपको हर एक चीज़ सुविधा मिल जाती है। बट मैक्सिमम लोग के पिताजी डॉक्टर नहीं होते हैं, अदर बैकग्राउंड में कुछ काम कर रहे होंगे, पैसे वाले होते हैं, तब भी कुछ न कुछ हो जाता है। लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो डॉक्टर बनने के बाद उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि लाइफ में कुछ कर सके, तो वो किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो 25,000 30,000 एमबीबीएस की यही सैलरी होती है। उस टाइम वो बंदा पीजी तैयारी कर रहा होता है आगे भी, क्योंकि आगे कंटिन्यूस पढ़ाई हर एक इंसान करना चाहता है। तो वहाँ पे भी वो काम करता रहता है, तो जो पैसा होता है ना वो पढ़ाई लिखाई में और वहाँ का जो खर्चा होता है बस उतना ही मिलता है। मतलब 25,000 एक एमबीबीएस बच्चे के खर्चा होता है महीने का, तो वो हो जाता है। आप समझो कुछ नहीं मिलता। फिर 2 साल 1 साल 2 साल तैयारी करता है, फिर सिलेक्शन लेता है, फिर एमडी 2-3 साल का करता है, उसके बाद स्पेशलाइजेशन। कुल मिला के देखो 10 साल नोट कर लो 12th के बाद लगता है। मतलब इधर बीच में देखोगे तो अगर एक बंदा 20 साल का लड़का है, नीट का तैयारी कर रहा है, और वो जब सिलेक्शन लेने के बाद जब वो अच्छा डॉक्टर बनता हो, तब उसकी उम्र 30 साल की हो जाती है। मतलब वो 30 साल की जर्नी में उसके पिताजी जब वो 15 साल का होता है, तब से उम्मीद लगाए रहते हैं कि मेरा बेटा कुछ करेगा हमारे लिए, कुछ तो करेगा 15 साल की एज से। और बंदा कितने साल का होगा? 30 साल। मतलब 15 साल का जो पीरियड होता है ना, माता पिता इतना ज़्यादा झेलते हैं ना उस बच्चे की वजह से कि मेरा बच्चा कुछ कर लेगा, कुछ कर लेगा, लेकिन वो बच्चा सच में कुछ नहीं कर पाता। है डॉक्टर, है एमबीबीएस, है एमडी। मैं ऐसे लोगों को देखा हूँ इसलिए बता रहा हूँ, और वो कॉमन सी बात है, एक लोग नहीं, ऐसा जितने भी हमारे भारत में एमबीबीएस किए हुए हैं ना, सारे लड़कों का सेम हालत होता है। अगर उसमें से 100 में से अगर 10 लोग को हटा दे, क्योंकि कुछ के बच्चे डॉक्टर पहले से पिताजी डॉक्टर होते हैं, या किसी के बहुत बड़े वकील हैं या कुछ भी हैं, तो उसको थोड़ा सा मिल जाता है कि मेरे पापा तो 30,000 दे रहे हैं, तो उसके पापा को इतना उम्मीद भी नहीं है कि मेरा बेटा कुछ करे, क्योंकि फाइनेंशियली ठीक है। लेकिन 90% के जो बच्चे होते हैं ना, जो एमबीबीएस में सेलेक्ट होते हैं, वो इनके घर की हालत ऐसी होती है। अगर बात करें दोबारा सीए की बात करें, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की बात करें, तो उसमें भी सेम कॉमन है। तो एक पैटर्न हमारे इंडिया में पैटर्न है कि 20 साल का जब लड़का होता है तब वो अपनी पढ़ाई करता है और सिलेक्शन लेता है, लेकिन 30 आते आते को सिर्फ पढ़ाई में और 2-4 पैसे केवल कमाता है। तब तक उसकी लाइफ जो 10 साल होती है ना, उसकी खुद की लाइफ स्ट्रगल होती है। उसके लाइफ में ना ढंग का घर होता है, ना गाड़ी होता है, ना कोई भी ऐसा लग्जरी लाइफ नहीं होता। 30 साल तक नहीं होता है, वो चाहे नौकरी करे या पढ़ाई करे उस दौरान में। ये 10 साल हमारे माता पिता झेलते हैं। और उसके बाद दोस्तों 30 से 40 के बीच में दोस्तों वो 10 साल इतना ज़्यादा लेबरई करता है ना, इतना ज़्यादा लेबरई करता है। हॉस्पिटल में जो 25,000 कमा रहा था, उसको 50 60 1 लाख पहुँचने में उसकी सैलरी 1 लाख रुपये, वो इतना ज़्यादा 10 साल घिसता है अपने लाइफ में, तब जाके वो अपने घरों का सपना पूरा कर पाता है। ये कॉमन सी बात मैंने बहुत सारे लोगों को देखा। मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा सा रहा, क्योंकि मैं बाहर में पढ़ाया लोगों को, और ऐसे लोगों के साथ मिला जैसे उनके पेरेंट्स इस तरह का काम किए, उनके बच्चे, तो मैं उनके बच्चों को पढ़ाता था, तो एक्सपीरियंस होता था, पूछता था, तो बताते थे कि मुझे 10 साल हो गए, ये काम किया, मेरे 10 साल पहले कुछ नहीं था, अभी मैं जस्ट ले रहा हूँ। मैं पूछता था उसमें सैलरी कितनी थी। तो ये यही हकीकत है, मिलता है। कुछ लोग एक्सेप्शन होंगे जो मेरी इस बातों को काटेंगे, तो वो एक्सेप्शंस हैं दोस्तों। जैसे केमिस्ट्री में कुछ मैं पढ़ाता हूँ तो कुछ एक्सेप्शन होते हैं, बाकी लोग के साथ कॉमन यही व्यवहार होता है दोस्तों। तो ये हम बताना क्या है ट्रेडिंग के बारे में। आप दोस्तों आप खुद सोचो दोस्तों, एक बंदा अगर आप ना, वो 10 साल का जो लड़के होते हैं, मैं जो जिनको पढ़ाता हूँ, 10 साल के ऐसे बच्चे होते हैं जिनको सब कुछ समझ में आता है। तुम उनको कुछ भी बता दो ना लाइफ के बारे में, वो चीज़ उस चीज़ को समझने लगते हैं। तो 10 साल के एज में जितने भी बच्चे यूट्यूब वीडियोज़ देखते हैं, मुझे लगता है उनको ट्रेडिंग सीखना शुरू कर देना चाहिए। और 10 साल से लेकर 30 साल के बीच में जो 20 साल बचता, अगर आप सोचो कोई लड़के को मैं कहूँ कि तुम 20 साल ट्रेडिंग सीखो और उसके बाद पैसा कमाओ, तो आपको क्या लगता है ये जुआ की तरह रहेगा? क्या वो सही में पैसा नहीं कमा पाएगा? एक डॉक्टर इतना एक लाइफ में जितना डॉक्टर पैसा कमाता है ना, उतना एक साल में कमाया जा सकता है यहाँ से, और भी सीखने के बाद। क्या डॉक्टर बनने के बाद लोग चोरी छिनारी नहीं करते हैं? क्या डॉक्टर बनने के बाद लोग गलत काम नहीं करते हैं? आजकल डॉक्टरों की हालत देख लो, 1-1 करोड़ रुपए पैसा लगा के जो पढ़ रहा है डॉक्टर, उससे कैसे उम्मीद कर सकते हो कि वो पैसा नहीं लेगा और आपके अच्छे से इलाज कर देगा? आजकल डॉक्टरों की हालत देखो, कुछ एक्सेप्शंस डॉक्टर बहुत अच्छे होते हैं, हर एक इंसान डॉक्टर के पास ही जाता है दवा कराने। मैं पर्टिकुलर डॉक्टर की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो हकीकत मैं उसको बयां कर रहा हूँ।
आप लाइफ में जितने भी डॉक्टर को देखो, कोई किडनी चुरा रहा है, कोई ज़्यादा फीस ले रहा है, कोई टॉर्चर कर रहा है, कोई सही से इलाज नहीं कर रहा है, बहुत सारे वहीं पे बहुत सारे डॉक्टर हैं जो अच्छा इलाज करते हैं, पैसा लेते हैं, हर चीज़ है। हम भी कहीं ना कहीं बीमार होते तो जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना। 50% हर फील्ड में अच्छे होते बुरे होते। तो हम यहाँ अच्छा बुरा डॉक्टर के बारे में नहीं चर्चा कर रहे हैं। हमारा चर्चा ये है कि अगर आप कह रहे हो कि एक लड़का जो है वो डॉक्टर बने, डॉक्टर बन के लाइफ में बहुत कुछ कर सकता है, अपने लाइफ में, फैमिली की लाइफ में और सोसाइटी की लाइफ में, बस क्योंकि तीन ही हमारे यहाँ ड्रामा चलते हैं कि लड़का अपने लाइफ में इज्जत कमाएगा। तो ट्रेडिंग करके अगर वो करोड़पति है तो इज्जत मिलेगा। दूसरी चीज़ है फैमिली के लिए, जब वो बंदा करोड़पति है और अपनी फैमिली के साथ रहता है तो फिर उसकी फैमिली कैसे एसी में वो रहेगा, उसकी फैमिली एसी में नहीं, ये थोड़ा सा वो वाली बात हो जाती है। अब जब वो करेगा ही नहीं अपनी फैमिली के लिए तो उसकी अलग ही बात होगी कि लड़का ही बिगड़ गया, ठीक है। तीसरी आती है फैमिली के बाद सोसाइटी का। अगर एक लड़का सच में ट्रेडिंग करे करोड़पति रहेगा ना, तो उसके घर के आसपास जितने भी लोग रहेंगे ना, उसको कभी भी जो बोलते हैं ना, खर्चा करने में या दान पुण्य करने में कभी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि वो ट्रेडिंग का पैसा जो रहता है अनाधून उसके पास आया रहता है दोस्तों। तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जो लोग हमारे माइंड में भर दिए हैं कि तुम डॉक्टर बन के ही कर सकते हो सेवा। देखो, डॉक्टर बन के लोगों को दवा दे के एक प्रोसेस है ठीक करना, वो भी एक पुण्य का काम है। और यहाँ पे भी ऐसे भी जैसे हम लोग पास पैसा रहता है, अगर कोई 100-200 मांगता है या किसी को हेल्प चाहिए तो हम कर सकते हैं। अभी ज़्यादा बड़ा अगर यूट्यूबर हो गया या जब बहुत ज़्यादा बड़ा ट्रेडर हो गया तो बहुत सारा भी दान कर सकता है दोस्तों। ऐसा कुछ नहीं है कि एक डॉक्टर ही करेगा। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डॉक्टर में, देखो दुनिया में बहुत सारे वैसे भी सीट बहुत कम है, बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो कंपटीशन कम किया जा सकता है जब उस फील्ड में ज़्यादातर बच्चे। अभी मैं कल देखा था होमगार्ड का फॉर्म, मैं ऐसे गाँव में जो लड़कियाँ औरत मतलब 2-2 महीने तक पेन नहीं उठाई हैं, मतलब मैं ऐसे जानता हूँ, मैं पढ़ाता था ना बहुत ज़्यादा, 9-10 साल हो गए पढ़ाते हुए, तो मैंने एक्सपीरियंस किया लोगों के घरों में कि जो लोग 2-2 साल पेन नहीं उठाए हैं या कभी बुक्स खोले नहीं, या उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, उनको इंग्लिश ढंग का आता तक नहीं है, हिंदी ढंग का नहीं बोल पाते हैं, मतलब ऐसे लोग भर दे रहे फॉर्म। आप कैसे इमेजिन कर सकते हो जहाँ पे 100-200-400 सीट है, वहाँ पे अच्छे अच्छे बच्चे भी फॉर्म भरेंगे। जैसे अगर मैं होमगार्ड का फॉर्म भरूँगा तो मेरे से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, मतलब मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर बता रहा हूँ कि वो सब बच्चे मेरे से कैसे कंपटीशन में पास हो सकते हैं यार, क्योंकि मैं सब कुछ पढ़ा लिखा हूँ इस फील्ड के बारे में। और लोग वो सब के बारे में अभी 2 साल बाद पेन उठाएंगे, चाहे कोई भी हो, मैं अपना ना लूँ, अगर आपको भी लूँ, आप सोच चुके देखो, आप MBBS की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, और होमगार्ड का फॉर्म भरना है, तो आप सेलेक्ट हो जाओगे कि एक बंदा जो कभी पढ़ाई लिखाई करता ना, बस भर दिया कि मैं पास हो जाऊँ। इसीलिए मैंने देखा कि ये जो फॉर्म मेरे दुकान पर भी, मेरा शॉप है, मेरे दुकान पर फॉर्म भराने के लिए ऐसे ऐसे लेडीज़ लड़के लोग जो भी आते हैं, मैं उनको देखता हूँ, उनका बिहेवियर, ये सब चीज़ें कि मतलब सब चीज़ तो लगता है यार कि ये सब तो फॉर्म भर के पैसा सरकार को दे रहे हैं, कुछ नहीं। उनके लाइफ में दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ है ना, स्किल की कमी है। देखो, हर एक इंसान का एजुकेशन जो होता है ना, मेरा मानना है, पर्सनली मेरा मानना है कि आप कितना बड़ा अंबानी को स्कूल में पढ़ा दो या बढ़िया स्कूल में, उसका इंटरेस्ट नहीं रहेगा, नहीं पढ़ता। तो हर एक बच्चे की इंटरेस्ट जो होता है कॉलेज में, स्कूल में, अलग अलग लेवल का होता है। जैसे बहुत बच्चा ना अपने से पढ़ता है या मारपीट के भी पढ़ता है तो पढ़ता है, और कुछ बच्चे होते हैं ना, उनको सब कुछ मिला रहता है फिर भी वो नहीं पढ़ते, उनका मन नहीं लगता। तो उनको लाइफ में क्या चाहिए कि उनका जो इंटरेस्ट हो, इंटरेस्ट इन द सेंस कुछ भी वो काम सुबह शाम करता हो या करवाया या उससे पूछा जाए, वो देखो इंटरेस्ट ना कई टाइप के होते हैं। किसी के बारे में भी साइकोलॉजी में बहुत कुछ बताया कि इंटरेस्ट ऐसा नहीं होता कि मेरा ये इंटरेस्ट है और वो उसमें कर ले, नहीं, वो धीरे धीरे डेवलप्ड होता है, वो चीज़ करेगा। तो जब आप देखो कि उसको कुछ में इंटरेस्ट आ रहा है तो उसमें स्किल सिखाओ और उसके फील्ड में काम कराओ, या कुछ ऐसा दो उसको जो इसमें वो काम करवाओ तो करे, और उसके बाद वो अच्छा कर रहा है तो उसी फील्ड में उसको दो, ठीक है। जैसे एक लड़की खाना बना रही है, ठीक है, उसको खाना, तो उसके लिए क्या है ना कि ऐसा कोई, अब देखो खाना बनाने आता है, यही एक तरह से उसमें उस फील्ड में काम कर सकती है। हम लोग जब एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं उसमें भी इसी तरह बताया जाता है कि जिसका माइंडसेट जिस तरह से रहता है उसको उसी तरह ले जाना चाहिए। बहता पानी जिधर आता है दोस्तों ना, नाव उधर भी आराम से तैरता है। तो लोगों का माइंडसेट फ्लो में कुछ ऐसा ही काम करता है। तो हम यही कहना चाहेंगे, जैसे मेरा वीडियो बनाने का मन करता है ना, तो मेरे से कोई भी फ्री में भी कहेगा ना भाई मेरे लिए एक वीडियो बना के दे दूँ, तो मैं उसको दे दूँगा। लेकिन अगर कोई मुझे इस खेत में कहेगा अभी खोदने के लिए, मेरा मन नहीं है, तो मैं तुरंत कहूँगा नहीं भाई नहीं खोदूँगा, यहाँ तक कि पैसा दोगे तब भी नहीं खोदूँगा। क्यों? क्योंकि मेरा माइंडसेट उस चीज़ को गवाही नहीं दे रहा है कि तुम करो। तो ये चीज़ आपके लिए भी है दोस्तों समझने की। देखो आज के टाइम ना माइंडसेट को बदलना भी बहुत प्रॉब्लम है। जैसे मैं अभी बताया ना कि 20 साल तक कोई बंदा, मेरे को यकीन नहीं होता कि वो 20 साल जाके डॉक्टरी की तैयारी करे और उसको लगता है कि मैं डॉक्टर बन जाऊँगा तो बहुत ज़्यादा इज्जत होगा, नाम होगा, पैसा होगा, शोहरत होगा। अपने 20-30 साल कैरियर का देने वाला, लेबरई करने वाला, उसके बाद उसको लग्जरी लाइफ मिलेगी कि नहीं, इसकी भी कोई गारंटी नहीं। 30 साल बाद बहुत सारे डॉक्टर इंजीनियर आप देखोगे कि नॉर्मल लाइफ जीते, क्योंकि अपने लाइफ में इतना ज़्यादा वो हो जाते हैं ना, बिजी हो जाते हैं, कमाना, डॉक्टर बनना, इसके बाद डॉक्टर वाली लाइफ जीना, तो वो लोग लग्जरी लाइफ जी ही नहीं पाते हैं। लेकिन आज
देखना कोई भी ट्रेडर जो करता होगा जैसे मेरे जैसा, तो हम लोग अभी तो छोटे लेवल के हैं, इसीलिए हम लोग के पास कार, गाड़ी, घोड़ा, घर द्वार अभी बेसिक चीज़ें हैं, मतलब बिल्कुल 10 लाख वाली गाड़ी है, अभी 1 करोड़ वाली गाड़ी नहीं है। लेकिन हाँ, जिस दिन कमाएँगे उस दिन हम 1 करोड़, लेकिन वह कितने डॉक्टर हैं जो 1 करोड़ की गाड़ी से यहाँ पे घूमते हैं दोस्तों। 10 लाख वाली गाड़ी ही लोग 40-50 साल की उम्र में लेते हैं और ज़िंदगी भर उसी को एक ही घुमाते रहते हैं। भले उनके पास करोड़ों की संपत्ति होती है, लेकिन एक लाइफ़ भी होती है, एक लाइफ़ स्टाइल भी होती है। तो ज़्यादातर ना लोग लाइफ़ जीते हैं, और लाइफ़ स्टाइल जीने के लिए दोस्तों मैंने बताया ना, माइंड सेट होना चाहिए। अब सोच के देखो, मेरी बेटी है, मैं कभी भी ऐसे स्कूल जो है ना मैं पढ़ाने वाला, मेरा शुरू से मैंने बड़े-बड़े लोगों का वीडियोज़ देखता है, शुरू से बुक्स पढ़ा के, ये जो बड़े-बड़े होते हैं, जैसे अंबानी के बेटे होते हैं, वो कभी कॉलेज स्कूल में इस तरह के कॉलेज पढ़े हैं यहाँ पे लंदन में, और यहाँ पे पढ़े हैं क्या बोलते हैं मुंबई में भी। लेकिन उनसे भी छोटे-बड़े भी बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं, बहुत सारे लोग, सब नहीं, बहुत सारे लोग अपने बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं भेजते। वहाँ पे एक ना एक एकेडमी होती है, सिस्टम होता है कि कैसे मेरा बच्चा चीज़ों के बारे में सीखे जाके। वो डॉक्टर की पढ़ाई वहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, गणित नहीं पढ़ाते। वो करिकुलम टाइप का स्कूल होता है, वहाँ पे उनका विकास कराया जाता है हर तरह से, माइंडसेट से कैसे, और फिर बिज़नेस वाली चीज़ें उनको बताई जाती हैं कि आपके पिताजी का बिज़नेस है तो आप ही करो, क्योंकि ज़्यादातर बड़े लोगों का बिज़नेस ही होता है। तो बिज़नेस के बारे में तो हम अपने बच्चों को क्यों ऐसे स्कूल भेजें जहाँ पे हमको नीट की तैयारी कराया जाए, सीए की तैयारी कराया जाए, या होमगार्ड की तैयारी कराया जाए, क्योंकि वो करेगा फिर वो जाएगा, उसकी अनलिमिटेड पावर क्या है, एक 10,000 की सैलरी, फिर महीने का 1 लाख हुआ, फिर 30 साल में 30 लाख रुपया, बस वही ज़िंदगी होमगार्ड की है, इससे ज़्यादा हकीकत कुछ नहीं है दोस्तों। तो ये चीज़ सोचने वाली कि हम क्यों जाएँ उस फील्ड में जहाँ पे, अगर आप सोचते हो कि आज मैं रिक्शा लूँगा, तो आप इतना जान लो कि आप रिक्शा लोगे तो रोज़ का 500 रुपये कमाओगे, तो महीने का आप 15,000 रुपये कमाओगे, तो साल का आपका ऐसे लाख रुपये हुआ। तो बस यूँ समझ लो कि ज़िंदगी भी आपको साल भर में वहीं 1 लाख रुपए वाली ज़िंदगी, मतलब सोचो 1 लाख रुपए में किसी को साल भर जीने का मौका मिलेगा जब वो एक टोटो चलाएगा। हकीकत इसीलिए देखना, जितने भी टोटो चलाते हैं उनकी सबकी कॉमन मैं बता रहा हूँ, उनकी लाइफ ऐसी होती है, और वो 1 लाख रुपए दोस्तों लाइफ में खर्च हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो कमा के 1 लाख रुपए बचा के फिर कुछ इन्वेस्ट कर लेगा। वो 1 लाख रुपए दोस्तों एक ही दिन नहीं आता, कोई इन्वेस्ट कर लेगा। हर दिन वो 500 कमाता है, 100 रुपये का दारू पीता है, 100 रुपये का सब्जी लाता है, 100 रुपये अपने बच्चों को दे देता है, और इसी तरह से उसके पैसे खर्च हो जाते हैं। थोड़ा बहुत बचता है तो नेक्स्ट डे अगर कोई किसी का कुछ ऐसा अनहोनी नहीं होगा तो उसमें खर्च करता, बचता कुछ नहीं है दोस्तों, सच्चाई है। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर हर एक लेबर टोटो वाला बच्चा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ट्रेडिंग सब करे, लेकिन इसी तरह के बहुत सारे ऐसे स्किल हैं, जैसे यूट्यूब हो गया, ये हो गया, बहुत सारे ऐसे स्किल है जिसमें आप सिर्फ 5 साल, स्टार्टिंग से 5 साल एकदम देख के, आपको 1 रुपये नहीं मिलने वाला। आप जो भी काम करते हो 5 साल, अगर टोटो चलाते हो 5 साल टोटो चलाओ, लेकिन टोटो बस उतना ही चलाओ जितना आपकी रिक्वायरमेंट, जिससे आप जिंदा रह सको। बाकी जो टाइम मिलता है उससे ट्रेडिंग करो, यूट्यूब पर वीडियो बनाओ, और बहुत सारे ऐसे स्किल है, जैसे एजुकेशन वाला वीडियो बनाना है। टोटो अगर चलाता है, उस टोटो के बारे में भी बहुत कुछ बता सकता है अपने चैनल, एक मोबाइल ले ला, दिन भर वो टोटो का रिकॉर्डिंग करे और चैनल को अपलोड करे। बहुत सारे लोग हैं जो टोटो चला रहे हैं, उससे मदद भी हो जाएगी उसको, और उससे उसका जो चैनल की अर्निंग होगी अच्छा खासा कमाने। लास्ट में फिर इसके बाद वो आता है बिजनेस। मैंने बताया कि बहुत सारे ऐसे बिजनेस होते हैं जिसको कर सकता है। तो 5 साल अगर कोई भी धंधा, अगर आप स्किल वाला और बिजनेस के तौर पर काम करे, कोई भी बंदा किसी एज का हो, तो वो कुछ ना कुछ बन सकता है। तो ये माइंड में मैंने 10 साल पढ़ाया, मेरे को भी नहीं आता था, क्योंकि मैंने भी उसी एजुकेशन से आया था। लेकिन होता ना ग्रोथ, जब आदमी का माइंड जब बदलता है तो समझ में आता है। तो मुझे लगा कि अब से मैं जितने भी बच्चों को मैं भी पढ़ाता भी हूँ, नीट के बच्चों के एग्ज़ाम है अभी मई में, तो मैं यही सोच रहा हूँ यार कि ये सारी चीज़ें ना, जैसे कंपटीशन यहाँ कम हो जाएगा, तब विदेशों में देखोगे ना, डॉक्टर वॉक्टर जो होते हैं बहुत कम होते हैं, बढ़िया होते हैं, फर्स्ट क्लास का। तो यहाँ पे भी कंपटीशन इतना नहीं रहेगा, जिसको इंटरेस्ट होगा वही डॉक्टर बनेगा। तो ये जो डॉक्टरी का प्रॉब्लम है ना, इतने सारे बच्चे, मतलब 20 लाख 22 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं। तो इमेजिन करो, अगर 1 लाख बच्चा फॉर्म भरेगा, 50,000 भरेगा, जिसमें से 4-5 हज़ार बच्चे डॉक्टर बनेंगे, तो इनमें कंपटीशन है। इतना कोचिंगों में नौटंकी नहीं, इतना कुछ नहीं। और वो जो बच्चे होंगे सब अपना अलग अलग फील्ड में अच्छा से स्किल वाले में काम करेंगे, तो हमारे यहाँ की स्किल जो होगा वो बढ़ जाएगा। चाइना में क्या है, देखोगे हर एक बंदा ना अपने स्किल पे काम करता है, और कोई डॉक्टर कभी इंजीनियरिंग वाला काम करने नहीं जाता है, कोई इंजीनियर वाला कोई डॉक्टर वाला काम नहीं करना। हमारे यहाँ पे दोस्तों भाई, यहाँ पे तो डॉक्टर छोड़ो, यहाँ पे कोई स्किल ही नहीं है। अगर जो बंदा काम करने जा रहा है उसके पास कोई स्किल नहीं है, मेरे को कोई काम दे दो, फिर वो कोई काम दे दो तो करोगे क्या? कोई भी काम के लिए स्किल उसका वो चाहिए दोस्तों। जैसे अभी मेरे को प्याज सींच रहा हूँ, इधर देखो बैकग्राउंड में मैं प्याज सींच रहा हूँ, मेरे अंदर ये चीज़ होना चाहिए, प्याज कैसे सींचना है। कहोगे मैं कैसू सींच लूँगा, कैसू नहीं सींचाएगा, इसके लिए ये स्किल है कि कैसे प्याज सींचा जाता है, तभी आप सीख पाओगे। छोटा है लेकिन दोस्तों बहुत बड़ी चीज़ है। तो आप इस वीडियो से देखो, मैं 13 मिनट इस वीडियो को इसलिए बनाया था कि ट्रेडिंग के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप ये चैनल मेरा ट्रेडिंग का था, आप ट्रेडिंग करो। यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ तो आप वीडियो ही बनाओ। इतना समझो कि ऐसा प्लेटफॉर्म सर्च करो कि कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जो 5 साल के बाद छठा साल नहीं आए मेरी लग्जरी लाइफ जीने के लिए। अगर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे आपको 5 साल काम कराने के बाद छठा साल आपके पास वो हर एक चीज़ हो जो आप सोचते हो कि जो मतलब आपके लाइफ में होना चाहिए, वो होना चाहिए, तब तो उस पर काम करो। अब बताओ, कोई भी ऐसा स्कूल बता दो जहाँ पे आप पढ़ाई करते हो और सिर्फ 5% बच्चे होते हैं और 5% ऐसा स्कूल की पढ़ाई है जिसमें आप बन, जैसे मैं कहूँ कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो आप खुद सोच के देखो, मैं 30 साल के पहले पैसा नहीं कमाया। बहुत लोग ऐसा
परसेप्शंस की बात करेंगे, लेकिन भाई मतलब फील धरती पे रह के बात करना चाहिए। और मैं भी बात कर रहा हूँ 5% को छोड़ के। जैसे आपकी बैकग्राउंड अच्छी है, आपने डॉक्टरी अब 17-18 साल में पढ़ लिया, आप 4-5 साल में MBBS की नौकरी लग गई, बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में जाकर पढ़ाने लगे, तो वहाँ पे 40-50 हज़ार मिलने लगा। लेकिन 40-50 हज़ार की दोस्तों, हमारे यहाँ भी पापा 50 हज़ार रुपये कमाते हैं महीने का दोस्तों, खेती से 10-12 बीघा खेत है, वहाँ देखो उतना दूर तक है। झूठ नहीं बोला, एक तरह सच बता रहा हूँ, विश्वास नहीं हो तो कोई बात नहीं, बस मैं बात कर रहा हूँ। तो 50 हज़ार रुपये हम लोग भी कमाते हैं, लेकिन अभी कपड़े देख लो, लाइफ स्टाइल देख लो, तो लाइफ स्टाइल बिल्कुल 2 कौड़ी का है। तो जो लोग सोचते हैं ना 50 हज़ार 1 लाख कमा लेंगे, तो दोस्तों मेरे दुकान से भी 50 प्लस में कमाता हूँ, 50 खेती से 1 लाख रुपये हो गए, फिर भी लाइफ स्टाइल हमारा देख लो। तो ये कहना चीज़ गलत बात है। 50 हज़ार 1 लाख बहुत, आज के टाइम बहुत कुछ है। देखो सोचने में बहुत है, लेकिन कुछ नहीं है दोस्तों। आजकल 3 से 4 हज़ार की हमारे घर के वाइफ लोग साड़ियाँ पहनती, सिर्फ साड़ी एक नहीं पहनती, कई पहनती महीने का आधी सैलरी तो सिर्फ साड़ी, कपड़े लत्ते, खाने पीने, जो एक तरह से सिस्टम है। बहुत लोग 3,000 रुपये में पूरे महीने गुजार लेते हैं, ये दुनिया में लोग हैं। मुझे भी इस चीज़ का आश्चर्य होता है कि हम लोग जैसे कि, क्योंकि वो लोग 200-300 की साड़ी पहनती, सच्ची है, तब वो 3,000 में आती है, हम लोग 3 पहने। बहुत लोग 30,000 की साड़ी पहनती होंगी, इस वीडियो को मुझे पता है, तो वो लोग 3-4 लाख में ऐसे आते होंगे। तो ये कॉमन सी बात है दोस्तों, सबकी अपने अपने औकात हैसियत के हिसाब से रहते हैं। हम बस यही कहना चाहते हैं उन सभी अपने जो भी हमारे स्टूडेंट रहे होंगे, कहीं से भी मेरा ये वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि ऐसा होता है यूट्यूब पे रिकमेंड करता है। तो जो लोग भी मुझे ऑनलाइन भी मैं पढ़ाता हूँ, ऑफलाइन में भी जो लोग भी मुझे वो सब्सक्राइब किए हैं, देखें। मैं सबसे यही कहूँगा, पढ़ाई मेरे नज़र में गलत नहीं है, लेकिन आप खुद सोचो, पढ़ाई करके हम लोग लेबर वाला एक चीज़ सिस्टम जो है वो बनने वाले, लेबर का हिस्सा बनेंगे, या अपने माता पिता के लिए और अपने लिए लग रही। मैं तो चाहता था 5 साल बाद मैं अपनी मम्मी को 1 करोड़ की गाड़ी में घुमाऊँ और 1 करोड़ के घर में रखूँ। और ये सिस्टम मुझे कभी डॉक्टर, इंजीनियर या कोई भी चीज़ मुझे लगता है बन के लग्जरी लाइफ में, आज तक अपने लाइफ में डॉक्टरों को नहीं देखा। मेरे आसपास में बहुत सारे डॉक्टर हैं, लेकिन बेसिक लाइफ जीते, तो मुझे वैसी लाइफ नहीं चाहिए थी, और ना ही मुझे अपने पेरेंट्स को देना। मैं अपने पेरेंट्स से पूछा कि क्या आपको ऐसी लाइफ मिलेगी और ऐसी, तो उन्होंने भी कहा कि अच्छी लाइफ किसको काटता है। तो इसका मतलब उनको भी अच्छी लाइफ चाहिए, तो मैं फिर उस फील्ड में क्यों जाके इतना टाइम अपना वेस्ट करूँ। इस फील्ड में मुझे लगता है कि नहीं हो जाएगा। अब ना कर पाऊँ अलग बात है, लेकिन इस फील्ड में इतना तो पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल लिख के है कि यार यहाँ पे कोई कंपटीशन टाइप में नहीं है। यहाँ पे कंपटीशन क्यों नहीं है, क्योंकि आपको इसमें कोई फील्ड में ऐसा लड़का नहीं है जो कंपटीशन। नीट की तैयारी करते हो तो उसमें सीट है 4,000, 4,000 एक वाला बच्चा एकदम सेलेक्ट नहीं होगा। इसमें ऐसा कुछ है, आप यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हो दोस्तों, बहुत लाखों लोग बना रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपका वीडियो 5 साल बाद चलने वाला है। लेकिन नीट का क्या गारंटी है कि 4 साल तक तैयारी करोगे आपका सिलेक्शन होगा। आपको जब तक आप सिलेक्शन नहीं लोगे तब तक आपका सीट वो मिलने हो। सबको मतलब एक तरह से मर्डर करके तब जाके 4,000 के अंदर आना है दोस्तों। और यहाँ पे, और वो मैंने स्ट्रगल बताया ना कि आप कितनों भी स्मार्ट हो, अच्छा हो, ठीक है, 17 साल तक पढ़ना पड़ेगा, टॉपर हो एकदम, हाई स्कूल इंटर में टॉप किया, उसके बाद डॉक्टरी या नीट है, क्योंकि ये सब बैकग्राउंड मेरा रहा, इसलिए मैं बता रहा हूँ। इंजीनियरिंग का सेम चीज़ है ऐसे दोस्तों, मैंने बहुत सारे ऐसे मेरे फ्रेंड्स हैं जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, 40 साल के हो गए, अब जाके वो कुछ ठीक ठाक कमाना शुरू। मतलब 40 साल में सोचता हूँ तो यार मुझे लगता है यार क्या भाई, ज़िंदगी आधा ख़त्म कर दी, सिर्फ अभी कमाने के शुरुआत में सोचो। और वो 40 साल बंदा अगर सच में अगर स्किल वाले पे काम किया होता, कोई भी स्टार्टिंग में 10 साल से स्टार्ट कर दिया होता स्किल पे, तो आज पता नहीं कितना पैसा कमाया होता दोस्तों। तो कभी भी मुझे लगता है ये पढ़ाई वाला सिस्टम नहीं करना, इसलिए मैं अपनी बेटी को नहीं चाहता पढ़ाने। बहुत लोग इसको एग्री नहीं करेंगे, मेरे भैया की बेटी जाती पढ़ने, मुझे पसंद नहीं है। और मैं उसको बताया कि आज से ही अगर वो स्किल पे काम करना शुरू कर दे, छोटा था ABCD का जो भी चीज़ है वो चीज़ें पढ़ाइए, साथ में उसको वो भी चीज़ें बताइए अभी से। ज़रूरी नहीं है कि उसके बाद हिंदी में बहुत सारी चीज़ें पढ़ाए, उसके जगह पे मैथ कॉस थीटा की जगह पे वो सारी चीज़ें, ग्राफ व्राफ चार्ट और चीज़ समझाया पढ़ाया जाए, उसको लैपटॉप दिया जाए, जो कार्टून देख लो उसके जब काम करे तो 8-10 साल के बाद में। हमारे यहाँ कभी ऐसा है ही नहीं कि एक 10 साल का बच्चा करोड़पति हो, पैसा कमाए। हमारे यहाँ सब लोग हंसते हैं, पागलों का माइंड सेट रखते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे कमा रहे हैं और अच्छी लाइफ जी रहे हैं। 10 साल की उम्र में भी करोड़पति हैं सब। और वो सब क्यों? क्योंकि उनके पेरेंट्स ने समझा, या तो बहुत सारे ऐसे बच्चे आजकल खुद समझ गए हैं कि मैं अगर स्कूल जाता हूँ और ये नौटंकी करता हूँ पूरे 10-20 साल, उससे अच्छा एक लैपटॉप लेके दिन भर उसी में पढ़ा रहा हूँ, अच्छा खासा कमा के अपनी लाइफ सिक्योर। क्योंकि हकीकत ये है कि पैसा है दोस्तों। अब उन लड़कों के पास जो 10-12 साल के हैं और ट्रेडिंग करते हैं, यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, और एक करोड़पति है, वो अच्छा लैपटॉप, खाना पीना, रहना, घूम एंजॉय करें, उनको क्यों कॉलेज जाना, क्यों डॉक्टर बनना है, समझे? डॉक्टर अच्छा पैसा, उनके 4 फ़ोन करो तो 10 डॉक्टर आ जाएंगे। हकीकत है दोस्तों। और जिनके लिए डॉक्टरी है, जिनको वाकई में उनका पैसन है, जिनको उनको पैसा डॉक्टरी से कमाना है, वो लोग ऑलरेडी उसमें कमाएंगे, उनके घर आ रहे से आपके घर आएंगे। आप हर चीज़ का अगर ठेका लेके रखे हो भाई कि हम ही डॉक्टर है, और आपके एक डॉक्टर बन जाने से पूरी दुनिया में डॉक्टरी का वो जो होता है ना, ख़त्म नहीं हो जाएगा। बाकी माइंडसेट है आपका, जैसा आपको अच्छा लगे दोस्तों। मैं कभी किसी को आहत नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरा माइंडसेट जो है वो बिल्कुल पॉजिटिव है। लेकिन अगर किसी को लगता है मेरे बातों से सेट, तो मैं हमेशा सॉरी बोलता हूँ। और इसके बाद इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।